Hello everyone. Let us see future continuous tense. This tense is also known as future progressive tense or future imperfect tense. Now, in this part, we are going to see sentences, then negative sentences and questions. अब हमारे जहन में एक सवाल आता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कहाँ होता है? जनरली कोई भी अनफिनिश्ड एक्शन जो नहीं खत्म हुई हो, जो चल रही हो, उसको हम बताते हैं। बट फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या बोलता है कि वो एक्शन फ्यूचर में भविष्य में होने वाली है और जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि वो चल रही है अभी भी, वो एक्शन हम बताने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। सपोज कि बहुत सारे बादल है आसमान में, तो आप प्रेडिक्ट करते हो कि कल दिन भर बहुत बारिश होने वाली है, दिन भर होने वाली है। इसका मतलब इस वक्त भी आप कल के बारे में सोच रहे हो जो आने वाला है। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस सी सब्जेक्ट फर्स्ट. Subjects are of 8 types which is divided into two parts. First person. द पर्सन हु स्पीक्स, जो व्यक्ति बात करता है उसे कहा जाता है फर्स्ट पर्सन. सिंगुलर में आता है आई एंड प्लूरल में आता है वी. देन कम सेकेंड पर्सन. सेकेंड पर्सन मीन्स व्हाट? जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं उसे कहा जाता है सेकेंड पर्सन. सिंगुलर में आता है यू एंड प्लूरल में भी आता है यू. देन कम थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन मीन्स व्हाट? जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे कहा जाता है थर्ड पर्सन. सिंगुलर में आता है ही, शी, इट एंड नेम. आई हैव टेकन हियर सैम एज ए नेम. और प्लूरल में आता है दे. नाउ लेट अस सी द फॉर्मूला फॉर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ सी, अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी हो तो हम उसके बाद शाल बी का इस्तेमाल करने, ये हेल्पिंग वर्ब है. शाल बी का इस्तेमाल किया है, ये बी का इस्तेमाल किया है, इसलिए हम वर्ब का बेस फॉर्म यूज करने वाले हैं और उसे हम लगाने वाले हैं आईएनजी फॉर्म. एंड दिस सेंटेंस बिकम्स अ कंटिन्यूअस. बट शैल का इस्तेमाल किया इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस. सो सेंटेंस क्या होगा हमारा? वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल. अंडरस्टूड? सिमिलरली अगर हम यू, ही, शी, सैम, दे और इट का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त हमें यहाँ पे विल का इस्तेमाल करना है. विल बी and the rule remain as it is. Okay, the sentence would be sound like this: they will be playing football. वो फुटबॉल खेल रहे होंगे. Understood? Now let us see some example for this. I shall be playing football. We shall be playing football. You will be playing football. They will be playing football. He will be playing football. She will be playing football. Sam will be playing football. अभी हमें एक और बात ध्यान में रखनी है कि मॉडर्न इंग्लिश के रूल के हिसाब से, अगर रूल भी नहीं बट आप ये कह सकते हो कि मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से शाल के बजाय आप विल का इस्तेमाल कर सकते हो, बट विल के जगह पे आप शाल का इस्तेमाल नहीं कर सकते. जनरली शाल का इस्तेमाल अब पोएट लोग करते हैं उनकी भाषा में. सो इंस्टेड ऑफ शाल यू कैन यूज विल आल्सो. ओके, और एक बात हमें ध्यान में रखनी है, आई और वी हो तब भी हमें सिर्फ शाल का इस्तेमाल करना है, बाकी सबके लिए हमें विल का इस्तेमाल करना है. नाउ लेट अस सी सम नेगेटिव सेंटेंस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. सी, मैंने वही फॉर्मूला लिखा है बट हमें यहाँ पे थोड़ा सा बदल करना है. क्या बदल करना है ये देखिए. अभी फॉर्मूला वही है, मैंने क्या किया, शाल के तुरंत बाद नॉट लिख दिया. पहले क्या था, क्या लिखा था, शाल बी था, बट इन दोनों के बीच में मैंने ये नॉट लिख दिया एंड द सेंटेंस बिकम्स अ नेगेटिव सेंटेंस. बाकी सेंटेंस से कोई भी छेड़खानी नहीं करनी. सेंटेंस बाकी का वैसे ही रहना चाहिए, सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करो, बट वो कहाँ करना है ये बहुत जरूरी है, तभी वो सेंटेंस नेगेटिव होगा. सो हमारा सेंटेंस क्या होगा फिर? वी शाल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल. अभी देखिए, शाल नॉट के बजाय मैं यूज कर सकता हूँ शांट. शाल नॉट का शांट ये शॉर्ट फॉर्म है. सो सेंटेंस क्या साउंड होगा? वी शांट बी प्लेइंग फुटबॉल.
इसमें कोई मीनिंग चेंज नहीं होता, ये सिर्फ शॉर्ट फॉर्म है। शांट ये शाल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। सिमिलरली यहाँ पे भी वो रूल अप्लाई होता है। विल और बी के बीच में हमें नॉट का इस्तेमाल करना है। सेंटेंस क्या साउंड होगा? दे विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? दे वोंट बी प्लेइंग फुटबॉल। अंडरस्टूड? हम कुछ सेंटेंस देखते हैं और उनको नेगेटिव सेंटेंस में हम ट्रांसफर करते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में। सी एग्जाम्पल, आई शैल बी प्लेइंग फुटबॉल, आई शैल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। हमने क्या किया? ये सेंटेंस जो है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको उठाया और इधर लाके रख दिया। बट क्या किया? थोड़ा सा चेंज हमने इसमें किया। इसमें हमने नॉट को ऐड कर दिया एंड वो सेंटेंस अफर्मेटिव से नेगेटिव बन गया। Isn't that simple? See another example. We shall be playing football. We shall not be playing football. You will be playing football. You will not be playing football. They will be playing football. They will not be playing football. He will be playing football. He will not be playing football. She will be playing football. She will not be playing football. Sam will be playing football. Sam will not be playing football. Understood? Now. अरे हमने तो नेगेटिव सेंटेंस देख लिए, फिर से क्यों? यहाँ पे हम नेगेटिव सेंटेंस ही करेंगे बट उनका शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करने हैं। हम डायरेक्टली एग्जाम्पल्स देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल बी प्लेइंग फुटबॉल, आई शांट बी प्लेइंग फुटबॉल। ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। दोनों का मीनिंग सेम है। जो अर्लियर स्लाइड में हमने देखा था वो और ये दोनों का मीनिंग सेम है। अंडरस्टूड? सी अनदर एग्जाम्पल, we shall be playing football, we shan't be playing football. You will be playing football, you won't be playing football. अभी यहाँ जो won't यूज किया है हमने, ये won't will not का शॉर्ट फॉर्म है। हाँ, ये ध्यान में रखना है हमें। Then comes, they will be playing football, they won't be playing football. He will be playing football, he won't be playing football. She will be playing football, she won't be playing football. Sam will be playing football, Sam won't be playing football. Understood? Now, let us jump to the questions of future continuous tense. यहाँ पे देखिए, हमने क्या किया? हमारा फॉर्मूला एज इट इज लिखा गया? नहीं, हमने क्या किया? सब्जेक्ट को टू बी की जगह पे रख दिया और टू बी को सब्जेक्ट की जगह पे रख दिया। इन दोनों की जगह अगर आप एक दूसरे से बदल दो तो वो सेंटेंस क्वेश्चन बन जाता है। सी एग्जाम्पल फॉर दिस, आई शैल बी प्लेइंग फुटबॉल। मैंने यही सेंटेंस में क्या चेंज किया है देखिए, आपको ये नोटिस होगा। शाल को मैंने आगे लिया और आई को शाल की जगह पे रख दिया। सो वो सेंटेंस क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया। सी, आई शैल बी प्लेइंग फुटबॉल, शैल आई बी प्लेइंग फुटबॉल। सिमिलरली ये देखिए, वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल, शैल वी बी प्लेइंग फुटबॉल। यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल, विल यू बी प्लेइंग फुटबॉल। They will be playing football. Will they be playing football? He will be playing football. Will he be playing football? She will be playing football. Will she be playing football? Sam will be playing football. Will Sam be playing football? Understood? Thanks for watching my video. Please subscribe and like the video. Thank you very much.